अमीन, जहाँ कहीं भी आप हमें सुन रहे हों, आप सबको सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। हम नहीं जानते कौन किस जगह से हमें सुन रहा होगा, लेकिन आज इतना ज़रूर कहेंगे, आप सबको ये रोशनी से भरा फेस्टिवल मुबारक हो और खुदा करे ये रोशनी की शुआएं आप सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर आए। अगर कोई आँख नम हो तो रब करे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाए। कहीं कोई दिल उदास हो तो रब करे उसकी उदासी दूर हो जाए। ढेरों दुआओं के साथ आज की कहानी का आगाज़ इस बात के साथ, चिराग दिल में जलाओ बहुत अंधेरा है। अब हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है क्या मानू मिला। समंदर से कुछ ही दूरी पर एक बस्ती थी। उस बस्ती में वैसे तो हमेशा बड़ी चहल पहल रहा करती थी, पर आज तो ना पूछिए, उस बस्ती की रौनक देखते ही बनती थी। क्यों? आज दिवाली जो थी, क्या दुकान, क्या मकान, गलियां, चौबारे सब ही रोशनी में नहाए जगमग कर रहे थे। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी फेस्टिवल हो, उस दिन जहाँ हर दिल खुशी के आलम में इसको मना रहे होते हैं, तो वहीं बच्चों से ज़्यादा बड़े भी अपनी खुशी का इजहार करने में पीछे नहीं रहते। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ दिलों में अंधेरा सा होता है। उसकी वजह मुफलिसी, गरीबी, मजबूरी की बात से याद आ गया, आज हमें वो मानू जिसने साबित कर दिया मज़हब की दीवार दिलों के रिश्ते में कभी नहीं आती। तो आइए आज इसी रोशनी के बीच ले चलें आप सबको उस नगर जहां मानू रहता है। आज सुबह से मानू इतना खुश था कि पूछिए मत। मानसी जैसे ही काम पर से लौटी, मानू ने उसका पल्लू पकड़ते हुए कहा, माई आज हमें बहुत सारे पटाखे फुलझड़ी खरीदनी है, चलो ना बाज़ार। मानू की बात सुनकर मानसी ने झुंझला कर कहा, दिवाली आई नहीं, मेरी कमर टूटी नहीं। उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मानू दुखी लहजे में बोला, माई तुम तो हर त्यौहार पर यही मुहावरा दोहराती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम गरीबों की क्या दिवाली। दिल में अंधेरा हो तो सारी दुनिया में फैली रोशनी अंधेरी लगती है। अच्छा अच्छा, अब हाथ मुंह धो लो, खाना खाकर देखती हूँ कितने पैसे बचे हैं, ख़रीदारी हो भी पाएगी कि नहीं। अगर इतने पैसे ना हुए तो, मानू ने बीच में कहा। तो मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में चीख उठी, बोली, मेरी ज़िंदगी काम करते करते गुजर गई, चाहकर भी इतना न जोड़ सकी कि कुछ खरीद सकूं, ऊपर से तुम्हारी फरमाइशें। अपनी माँ के तेवर देखकर मानू इतना दुखी हुआ, उससे बिना कुछ कहे घर से चल पड़ा। उसने अपनी जेब को टटोला तो कुछ सिक्के पड़े थे। सिक्के उम्मीद बने और वो एक दुकान पर जाकर बोला, भैया ये रंग बिरंगी लाइटें कितने की हैं, और वो अनार भी लाइट वाला है ना। मानू ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। 50, 100, 200 रुपये। दुकानदार भी कुछ कम ना था, उसने भी सब चीज़ों के दाम कुछ ज़्यादा ही बढ़ाकर बता दिए थे। मानू ने जब ये सुना तो उसकी फटी जेब में वो सिक्के उसे इतना दुखी कर गए कि वो सीधा समंदर के किनारे जा बैठा और बैठे बैठे दिल ही दिल में बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं तो मैं क्यों देखूं ये जगमगाती रोशनी। हाँ, मुझे नहीं देखना। ये सोचते हुए उसने उन सिक्कों को जेब से निकाल कर समंदर में फेंक दिया। मासूम दिल में उम्मीद ने दम तोड़ा था। तभी शायद वो रो भी ना सका, बल्कि उसने इनकार कर दिया, मुझे नहीं रोशनी देखनी। उदासी के आलम में उसे वहाँ बैठे कई घंटे बीत चुके थे। उधर मानसी परेशान हो रही थी, आखिर मानू गया तो कहाँ गया। बदहवासी के आलम में वो मानू को ढूंढने घर से निकल कर कुछ दूर ही पहुँची थी। सामने से कबीर चाचा चले आ रहे थे। उसे इस दुख के आलम में डूबा देखकर एकदम वो रुक गए और पूछा, क्या बात है बेटी। इस पर मानसी रोते हुए बोली, चाचा मानू कहीं रूठ कर चला गया है,
मैंने उसे पटाखे नहीं दिलाए ना। अच्छा, अब दिलाना भी मत। क्यों, क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या आपने उसे कहीं देखा? मानसी ने एक ही सांस में सारी बात कह डाली थी। इस पर कबीर बड़े सुकून से भरे लहजे में बोले, शुक्र मना, तेरा बेटा बड़ा समझदार है और फर्माबरदार भी, बड़ों की बात मान लेता है। क्यों, क्या हुआ चाचा? मानसी हैरानी से बोली। तो कबीर ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, बचपन क्या चाहे, मुट्ठी भर खुशी। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं समंदर के किनारे पहुंच गया। और मैंने जब दिवाली के मौके पर मानू को वहां अकेले उदास बैठे देखा तो मेरे दिल में कई सवाल आए। त्योहार के दिन बच्चे तो इस कदर अपनी दुनिया में खोए होते हैं, हंसी खुशी खेल कूद रहे होते हैं, मगर ये आज यहाँ तन्हा क्यों बैठा है? मैंने उससे वजह पूछी तो जानती है उसका पहला लफ्ज़ क्या था? क्या? मानसी ने हैरानी से पूछा। कबीर बोला, चाचा, दिल नहीं चाहता मैं इस समंदर की लहरों के साथ कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। फिर एक बार खामोश हो गया। कबीर चाचा ने दोबारा पूछा, मैंने सुना नहीं, मानू तुम क्या कह रहे हो? इस पर मानू ने फिर वही जुमला दोहराया, चाचा, दिल चाहता है मैं इस समंदर की लहरों के साथ कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो सके। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया, गरीबी भी कहीं ना कहीं अभिशाप होती है। बड़े तो दिल को समझा लेते हैं, मगर बचपन किसी भी खिलौने से तब तक नहीं बहल सकता जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो। बस इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया। वहाँ मैंने उससे वादा किया। क्या? मानसी ने फिर घबरा कर पूछा। तो कबीर हंसते हुए बोले, आओ चलो दिखाऊं। ये कहते हुए कबीर मानसी को लेकर घर पहुँचे तो देखा मानू शीर खुरमा खा रहा है। मानसी को देखते ही बोला, माई, आज दिवाली में ईद है और चाचा का कहना है ईद में दिवाली, ये क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मानसी ने इधर उधर देखते हुए कहा। तो मानू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माई, चाचा ने मुझसे वादा किया है तुम आज ये ईद पर बनने वाली सिवैयाँ खाओ, ये सोचकर कि आज ईद है, और जब ईद का दिन होगा तो मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाइयाँ, रंग बिरंगी फुलझड़ी और लाइटें दिलवाऊंगा। मैं समझूंगा उस दिन दिवाली भी है। कैसी पहेली है, हमारी समझ में नहीं आया। मानसी ने बड़े भोलेपन से कहा। तो कबीर ने धीरे से मानसी से कहा, बेटी, जिंदगी इसी का नाम है। कुछ अपनी खुशियों के लिए जियो और कुछ दूसरों की खुशियों के लिए। मैंने एक रूठे बचपन को मनाया, ईद आने से पहले उसे ईदी इनाम में देकर, जबकि ईद आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। और देखो ना, वो मान भी गया मासूम बचपन। ये कहते हुए कबीर चाचा हंस पड़े। तभी मानू ने अपनी जेब में से रुपए निकालते हुए कहा, माई, ये देख ईदी, अब चल ना पटाखे दिलाने। मानू की बात सुनकर मानसी की आंखें भीग चुकी थी। ये सोचकर एक दीप आपके नाम का हमेशा जलता रहेगा, ये मेरी दिवाली कभी ख़त्म नहीं होगी। ओह चाचा, धन्यवाद, मानसी ने दबी सी आवाज़ में कहा। और अब वो दोनों माँ बेटे बाज़ार पहुँचे, जहाँ आज मानू ने खूब दिल खोलकर पटाखे तो ख़रीदे ही, साथ में लाइटें भी। हाँ भाई, उसके दिल में अब उजाले ने दस्तक जो दे दी थी। वैसे सच तो यही है, दिल में अगर उजाला हो तो अंधेरों में भी रास्ता नज़र आता है। कहानी का इख्तिताम हुआ, मगर हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। हर धर्म का सम्मान करें, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए आज एक गुजारिश है, आप सबसे ये ना कहें कि ये तेरा है, ये मेरा है। बंटवारा दिलों को तोड़ता है,
हमें तो जोड़ना सिखाया है रब ने। इतनी सी खुशी सूने दिल में बहुत उजाला कर सकती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।